वर्कशीट नंबर 13, ये आपकी साइंस की वर्कशीट है। इसके साथ आपकी वर्कशीट नंबर 14 एसएसटी की आई है, वो भी मैं बनाऊंगी। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में बनाऊंगी, आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं। डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम सब आप लोग लिख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आज हम लोग मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे। पिछली बार हम लोग ने फिजिकल प्रॉपर्टीज जानी थी कि वो दिखने में कैसे होते हैं, है ना, शाइनी होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें जानी थी। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं या किस तरह से वो अपने आप में चेंजेस लाते हैं। तो देखिए, इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न, यानी कि पिछले क्लास में हमने जाना अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, यानी एसिड की और बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये हम लोग ने जाना था। सम कॉमन एसिड्स एंड देयर सोर्सेज, यानी कि कुछ कॉमन एसिड्स है जो हमें डेली यूज़ में मिलते हैं और उनके सोर्स के वो हमें किस चीज़ से मिलते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है लैक्टिक एसिड, यानी कि जो हमें कर्ड यानी दही से मिलता है। एक्टिक एसिड यानी कि जो हमें विनेगर से मिलता है। देन एस्कॉर्बिक एसिड्स जो विटामिन सी में होता है, यानी कि आंवला वगैरह में होता है। और क्रिटिक एसिड यानी कि जो आपके सोर फर्ट्स, यानी कि जो फ्रूट्स खट्टे होते हैं, सोर माना तो खट्टे, जैसे कि लेमन, ऑरेंज, है ना, माल्टा वगैरह। ठीक है, अब यहाँ लिखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक आपका एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड्स और सम एसिड्स यूज इन लेबोरेटरी। ये दोनों एसिड्स जो है ये लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं, यानी कि लैब वगैरह में इनका इस्तेमाल होता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है सम कॉमन बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज फॉर मेकिंग सोप, यानी कि एक आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि आपका सोप वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। सोप माने साबुन, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज एंड एंटी एसिड्स, यानी कि ये जो आपके कैल्शियम ऑक्साइड है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स है, ये दो ऐसे एसिड्स वो बेसिस हैं जो कि एसिड्स के ऊपर एंटी एसिड्स का काम करते हैं। यानी कि जैसे आपके ऊपर कहीं पे एसिडिक कोई चीज़ गिर जाती है तो आप इन दोनों को लगा लें, इन दोनों में से कोई एक, तो वो आपका जो एसिड से घाव होने वाला है उसको भरने में आपकी मदद करते हैं, है ना। नाउ वी विल लर्न सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। चलिए आज हम लोग कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लर्न करेंगे मेटल की। ठीक है, तो यहाँ लिखा है रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, यानी कि मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। तो चलिए देखते हैं। मेटल रिएक्ट विद एन एसिड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट अलोंग विद हाइड्रोजन गैसेज विच बर्न विद अ पॉप साउंड। अब ये बोलते हैं अगर हम कोई मेटल को लेते हैं और उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसके अंदर से नमक और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है और जिसके बाद जब वो जलता है तो पॉप से आवाज़ आती है उसकी। अब देखिए जैसे कि यहाँ लिखा है कि ये आपका नीचे इन्होंने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में नीचे मेटल डाला, उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाले, जिसके बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज होना शुरू हो गई और उसके बाद जब हमने उसे जलाया तो हाइड्रोजन गैस जलती है तो आवाज़ आती है पॉप से। ठीक है, ये आपकी केमिकल इक्वेशन हो गई आपकी मेटल और एसिड, यानी मेटल और एसिड को ही हमने रिएक्ट करा। जब हमने इन्हें रिएक्ट करा तो इसके अंदर से हमें नमक और हाइड्रोजन गैस मिल गया। हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस होने का क्या फॉर्म है कि जब वो जलता है तो वो पॉप से आवाज़ करता है। ओके, अब देखिए यहाँ लिखा है ऑल मेटल रिएक्ट विद एसिड एज डिफरेंट रेट, यानी हर तरह का मेटल, जो भी मेटल है, अब मेटल कौन कौन है, उसकी क्या क्वालिटीज़ होती है, हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। इसको आगे बढ़ा के मैं वर्कशीट को लंबा नहीं करूँगी, है ना। तो अगर आपको याद नहीं है या आप लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब कहते हैं कि जो भी मेटल हैं वो सारे किसी ना किसी तरह से रिएक्ट होते हैं, लेकिन उनका रिएक्ट होने का टाइम जो है वो अलग अलग है। कोई 2 मिनट में हो जाता है तो कोई 4 मिनट में होता है, कोई सेकंड्स में हो जाता है ना। एसिडिक सब्सटेंस शुड नॉट बी कीप इन द मेटिकल कंटेनर, यानी कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो एसिडिक है, जैसे नींबू का जूस हो गया या फिर कोई और रस हो गया या फिर विनेगर यानी सिरका हो गया या दही हो गया, तो इन चीज़ों को हम लोगों को कभी भी मेटलिक कंटेनर्स में नहीं रखना चाहिए, यानी कि तांबे के या फिर पीतल के या एल्युमिनियम के इस तरह के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। स्टील के बर्तन में हम रख सकते हैं, स्टील के बर्तन में इतना नुकसान नहीं करते, लेकिन एल्युमिनियम के बर्तन में हमें इसे नहीं रखना चाहिए। ख़ास तौर से आपके कॉपर वाला जो तांबे के बर्तन होते हैं ना, उनमें तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ लिखा है नाउ यू अंडरस्टूड, यानी कि अब आप लोग समझ चुके हैं वाई वी शुड नॉट टू स्टोर लेमन पिकल इन एल्युमिनियम स्टील्स, यानी कि
जो लेमन का पीकल यानी लेमन का अचार है, नींबू का अचार, उसको हमें कभी भी एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। बल्कि नींबू का क्या, कोई भी अचार आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो एल्युमिनियम के बर्तन में, जनरली वो आपको काँच के मर्तबान में मिलेगा या फिर आपको प्लास्टिक बॉक्स में मिलेगा, है ना? अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस। अब आपको बेस के साथ मेटल को रिएक्ट कराना सिखाते हैं। सब मेटल रिएक्ट विद अ बेस और प्रोड्यूस सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। यानी कि अब कुछ मेटल ऐसे हैं जो बेस से भी रिएक्ट करते हैं, बट वो बेस से जब रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मूला वही रहता है कि मेटल और बेस को हम रिएक्ट कराएंगे और नमक और हाइड्रोजन गैस ही उसमें से भी रिलीज होगी, जैसे कि एसिड में होती है। अब लिखा है चेक योर सेल्फ। चलिए अपने आप को जांचे कि हमने कितना समझ में आया। तो लिखा है नेम सम एसिड्स एंड देयर सोर्सेज, यानी कि कुछ एसिड्स के नाम लिखिए और वो कहाँ से प्राप्त होते हैं इसके बारे में भी लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए अब आप इसका आंसर लिखेंगे लैक्टिक एसिड कर्ड से मिलता है, और एसिटिक एसिड जो आपको विनेगर से मिलता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड जो आपको आंवला वगैरह से मिलता है, और क्रिटिक एसिड जो है आपको फ्रूट्स यानी सोर्स फ्रूट्स जो खट्टे फल होते हैं उनसे मिलता है। तो इस तरह से आप लोग इसे लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन आपका सेकंड क्वेश्चन है वाई पिकल शुड नॉट बी स्टोर्ड इन एल्युमिनियम स्टिल्स, यानी कि कोई भी तरह के अचार को, या आप कह सकते हैं लेमन के अचार को, हमें कभी भी एल्युमिनियम के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। वाई, क्यों नहीं रखना चाहिए? चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्यों नहीं रखना चाहिए। देखिए अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि ऑल मैटर रिएक्ट्स विद एसिड, यानी कि सारे मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं डिफरेंट रेट्स, यानी लेकिन उसको मतलब रिएक्ट करने का जो रेट है कि कोई 10 मिनट में करता है, कोई 50 मिनट में और कोई सेकंड्स में भी कर लेता है ना? तो वो सबका अलग है। सो डू नॉट स्टोर एसिडिक सब्सटेंस इन मेटल कंटेनर, इसीलिए हमें कभी भी कोई भी एसिडिक सब्सटेंस को मेटल में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। सो वी शुड नॉट पुट लेमन पिकल इन एल्युमिनियम वेसल, इसीलिए हमें लेमन पिकल या कोई भी पिकल जो अचार होते हैं उन्हें एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अभी आंसर लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। क्या होगा जब मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करेगा? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि अगर मेटल को हम एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो उससे क्या होगा। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड्स and produce salt along with hydrogen gas which burned with a pop sound, यानी कि जो मेटल है वो एसिड से रिएक्ट करता है और पॉप की आवाज़ निकालता है। इसी तरह से ये देखिए मेटल प्लस एसिड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन रिलीज, यानी कि जब हम मेटल को एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है सडनली बर्न ऑफ अ गैस प्रोड्यूस पॉप साउंड, यानी अगर हम किसी गैस को जलाते हैं और उसमें से पॉप का साउंड आता है तो इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ विच गैस, यानी इससे क्या पता चलता है कि उसके अंदर कौन सी गैस प्रेजेंस है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि अगर पॉप साउंड आता है तो इसका मतलब है कि कौन सी गैस उसमें है। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर ऐसे लिखेंगे सडन बर्न ऑफ गैस प्रोड्यूस द साउंड ऑफ पॉप विच मीन्स दैट हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट इन इट, यानी अगर कोई गैस ऐसी है जिसमें पॉप की आवाज़ आती है जलने पर तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर हाइड्रोजन गैस मौजूद है। तो इस तरह से ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।